नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हम तेनालीराम की चतुराई भरी 3 कहानियों का एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की जो 3 कहानियां हैं, जिसमें तेनालीराम ने अपनी चतुराई से और बुद्धिमत्ता से अपना लोहा हर किसी से मनवाया, उसे हम अपने वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी और प्यारा सा वीडियो। पहली कहानी, तेनालीराम और महाराज का सम्मान। महाराज हमेशा तेनालीरामन को उनकी बुद्धिमत्ता तथा हर समस्या को सुलझाने की योग्यता के लिए पुरस्कार दिया करते। एक दिन महाराज किसी बात पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने तेनाली को एक थाल भरकर सोने के सिक्के उपहार में दे दिए। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अब तेनाली को यह चिंता होने लगी कि वे उन सिक्कों को घर कैसे ले कर जाएं। वहाँ उनके पास इतने सारे सिक्कों को रखने के लिए कोई पोटली या थैली नहीं थी। थाल में रखे सिक्कों को घर ले जाना संभव नहीं था। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कुछ सिक्कों को अपनी जेब में ठूंस लिया, फिर कुछ सिक्के कमर पर धोती में लपेट लिए। इसके बाद कुछ सिक्कों को अपनी पगड़ी में रखा। फिर वे महाराज के पास प्रणाम करने तथा धन्यवाद बोलने गए। जो ही वे झुके तो उनके सारे सिक्के झनझन करते हुए दरबार के फर्श पर बिखर गए। तेनालीरामन परेशान हो गया, फिर स्वयं झुककर एक एक सिक्का दरबार में से उठाने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी वहीं जमीन पर फैला दी और सारे सिक्के उस पर जमा कर लिए। दरबारी यह दृश्य देखकर हंसने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई। वे सब मिलकर तेनाली का मजाक उड़ा रहे थे। जरा देखो तो तेनाली कैसे फर्श पर रेंग रेंग कर अपने सिक्के बटोर रहे हैं। उनके पास जो है उससे कभी संतुष्ट नहीं होते, तो एक भी सिक्का भूल से यहाँ वहाँ रहने नहीं देंगे, चाहे उन्हें घंटों क्यों न लग जाएं। वे आपस में बातें करने लगे। तेनालीरामन सब कुछ सुनकर भी अनजान बने रहे और दरबारियों की कुर्सियों, पर्दों व झालरों के बीच घुसकर अपने सिक्के एकत्र करते रहे। धीरे धीरे दरबारियों का शोर बढ़ा और वे जोर जोर से हंसने लगे। अब महाराज का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने भी तेनालीरामन को दरबार के कोने कोने में लुढ़के हुए सिक्के उठाते हुए देखा। महाराज जानते थे कि तेनाली जो भी कहते हैं या करते हैं, उनके पास हमेशा उसके लिए कोई ना कोई उचित तर्क होता है। अगर वे दरबार में से सिक्के बटोर रहे थे तो उनका लालच नहीं माना जा सकता। उन्हें लगा कि तेनाली का मजाक उड़ाने वाले दरबारियों को पता लगना ही चाहिए कि तेनाली सारे सिक्के क्यों उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम मूर्खों की तरह कुर्सियों, पर्दे व झालरों के बीच घुसकर सोने के सिक्के क्यों बटोर रहे हो? जानते हो कि ऐसा करते हुए तुम कितने मूर्ख और लोभी नजर आ रहे हो? महाराज ने गंभीर सुर में कहा, तुम इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? बस बहुत हो गया। जो सिक्के गिरे हैं उन्हें वहीं रहने दो, बाद में हमारे सहायक उन्हें उठा लेंगे। क्या इतने सिक्के पाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम कितने लोभी हो? महाराज बोले। तेनाली ने वे सिक्के संभालने के बाद कहा, महाराज, मैं न तो मूर्ख और न ही धन का लोभी। आपकी दयालुता के कारण मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर ये सोने के सिक्के हैं और हर सिक्के पर आपका चेहरा अंकित है। यदि मैं इन्हें यहीं गिरा रहने दूंगा तो किसी न किसी का पैर इन पर पड़ेगा। आपका वफादार होने के नाते मैं आपका यह अपमान कभी सहन नहीं कर सकता।
महाराज मुस्कुराए और अपने दरबारियों को कनखियों से देखा। अब वे सभी मूर्ख दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ उठकर बाकी बचे सिक्के खोज देने में तेनाली की मदद करने लगे। महाराज दरबारी को उतरे हुए चेहरे देख मन ही मन प्रसन्न हो गए। दूसरी कहानी, तेनाली रामा और एक कुत्ते की कहानी। एक मिठाइयों की दुकान के बाहर बहुत से आवारा कुत्ते रहते थे। उन्हें हमेशा यही आस रहती कि कोई दयालु आदमी मिठाई लेकर आएगा तो शायद उन्हें भी खाने के लिए कुछ दे दे। वे हर आते जाते व्यक्ति को देखकर अपनी पूंछ हिलाते। एक दिन तेनालीरामन उस दुकान से मिठाई खरीदने आए। उन्होंने दुकान के बाहर कुत्तों को देखा तो प्यार से एक कुत्ते का सिर सहला दिया। कुत्ते ने झट से तेनालीरामन को देख पूंछ हिलाई और उनके पीछे पीछे आने लगा। जब रमन दुकान में गए तो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। तब दुकान का मालिक वहां नहीं था। वह उन दोनों के भीतर जाने के बाद ताजी मिठाइयों का बड़ा सा लिफाफा लेकर भीतर आया। मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको दूर ही आता देख लिया था, तभी तो मैं भागता हुआ आया हूँ। आप दरबार में बड़े आदमी हैं। मैंने आपकी हाजिर जवाबी के भी बहुत से किस्से सुने रखे हैं। श्रीमान, आज मेरी दुकान में कैसे आना हुआ? दुकानदार ने पूछा। मैं तो यहाँ मिठाई खरीदने आया हूँ। आपकी दुकान में और किस काम के लिए आया जा सकता है? तेनालीरामन ने मुस्कुराकर कहा। दुकानदार को लगा कि तेनालीरामन उसकी दुकान में भी कोई शरारत करेंगे और उसे सबके बीच हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, इसलिए वह थोड़ा चौकन्ना होकर बोला, मुझे पता है कि आप कोई ना कोई शरारत करने आए हैं। आपके ऐसे किस्से तो बहुत मशहूर हैं। दूसरी बात, आप अपने में क्यों लाए हैं? आपने इस गंदे और कीड़ों से भरे कुत्ते को लेकर अंदर क्यों आए हैं? आपको ऐसा करने की अनुमति किसने दी? दुकानदार गुस्से से चिल्लाया। एक मिनट ठहरो, तुमसे किसने कहा कि यह मेरा कुत्ता है? यह तो रोज तुम्हारी दुकान के बाहर बैठता है। क्या तुम इसे नहीं पहचानते? तेनालीरामन बोले, आप झूठ न कहें। मैं दौड़ता हुआ आया क्योंकि मैंने इसे आपके पीछे 144 दुकान में आते देख लिया था। अगर यह आपके पीछे आया है तो इसका मतलब है कि आप इसके मालिक हैं। यह आपका कुत्ता है, वरना यह आपके पीछे दुकान में नहीं आता। दुकानदार ने तर्क दिया। अच्छा, तो तुम्हारा मानना है कि जो किसी का पीछा करता है वह नौकर होता है और जो आगे चलता है वह मालिक होता है? बड़े मूर्ख हो तुम। तेनालीरामन बोले, नहीं, यह सच्ची बात है। दुकानदार ने कहा, ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। कुत्ता मेरे पीछे आया इसलिए मैं इसका मालिक हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सच। यह कह और फिर तुम आए इस कुत्ते के पीछे। क्या इसका मतलब हुआ है कि कुत्ता तुम्हारा मालिक है? क्योंकि तुम इसके पीछे दुकान में आकर तेनालीरामन खिलाकर हंस पड़े। वहाँ खड़े कुछ और लोग भी हंसने लगे और दुकानदार बगले झांकने लगा। और ओह, मुझे माफ़ करें, मैं अभी आपकी मिठाई तोल कर देता हूँ, 44 ने कहा। फिर वह उस कुत्ते को मिठाई के टुकड़े से बहलाकर बाहर ले जाने लगा। चल बाहर निकल कुत्ते, चल चल। उस दिन कुत्ते की बढ़िया दावत हो गई और दुकान में खड़े सभी लोगों का मनोरंजन भी हो गया। तीसरी कहानी, तेनाली और एक निराला पंछी। महाराज कृष्णदेव राय सुंदर पक्षियों और पशुओं के बेहद शौकीन थे। उन्हें महल में अपने पालतू जानवरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनकी प्रजा भी अच्छी तरह जानती थी कि महाराज को पशु पंछियों से बेहद लगाव है। अक्सर लोग तरह तरह के पशु पंछी उनके पास लाया करते और महाराज उन्हें मुँह मांगे दामों में खरीद लेते।
इस तरह उनके महल में एक छोटा सा चिड़ियाघर ही तैयार हो गया था, जहां अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से मंगवाए गए पशु पक्षी भी रखे गए थे। एक दिन दरबान ने दरबार में आकर सूचना दी कि एक बहेलिया महाराज के लिए अंगूठा पक्षी लाया है। बहेलिये ने महाराज के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं घने वन से आपके लिए यह पक्षी पकड़ कर लाया हूँ। महाराज ने पूछा, इस पक्षी की क्या खूबी है? महाराज, यह चुलबुल की तरह गा सकता है, एक तोते की तरह बोल सकता है और मोर की तरह नृत्य कर सकता है। इस एक पक्षी में बहुत सारे पक्षियों की खूबी समाई है। बहेलिये ने कहा, वाह, कितना अद्भुत पक्षी है। मैंने तो आज तक इतना रंगीन और निराला पंछी नहीं देखा। महाराज ने पंछी को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हारा कहना है कि खूबसूरत होने के अलावा यह पंछी ये सब काम भी कर सकता है? जी महाराज, बेशक कर सकता है, आप आजमा कर देख लीजिए, बहेलिये ने कहा। महाराज एक पल के लिए ठहरे, इस पक्षी की आंखों पर धूल लग रही है। इससे पहले कि आप इसे हाथ लगाएं, हमें इसे साफ करना होगा। तेनालीरामन ने कहा। वे एक सहायक की ओर मुड़े और उसे पानी से भरा कटोरा लाने को कहा। सहायक झट से आदेश पूरा करने भागा। जब वह पानी ले आया तो तेनालीरामन ने उससे पानी लेकर पंछी पर छींटे मारे। एक ही पल में वह कई रंगों वाला पंछी एक गीले व असहाय से दिखने वाले कबूतर के रूप में सामने था। बहेलिये ने पिंजरा छोड़ और दोनों हाथ जोड़कर वहीं गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उसका झूठ पकड़ा गया था। वह भरे दरबार में महाराज को छलने आया था, पर तेनाली ने उसकी दाल नहीं गलने दी। महाराज भी बहुत चकित हो गए। सारे दरबारी और सहायक भी हैरानी से देख रहे थे कि यह भी हो क्या रहा था। महाराज ने चकित भाव से रमन से पूछा, तेनाली, तुमने यह अंदाज कैसे लगा लिया कि वह पंछी एक धोखा था? महाराज, आप बहेलिये के हाथों को ध्यान से देखें। इसके हाथों व नाखून पर वही रंग लगा हुआ है जो रंग पंछी पर लगा था। तभी मुझे देखा थोड़ा संदेह हुआ। ज्यों ही मैंने पंछी पर पानी डाला तो उस पर किया गया सारा रंग उतर गया। तेनालीरामन ने कहा। महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहेलिये को कैद में डालने का आदेश दे दिया। दरबान उसे वहां से घसीट कर ले गया और कैद में डाल दिया। बाद में पता चला कि तेनालीरामन ने गरीब बहेलिये के परिवार को देखते हुए महाराज से अपील करके उसे छुड़वा दिया। तेनालीरामन ने महाराज से कहा, महाराज, बहेलिये का परिवार बहुत गरीब है। उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं है। शायद इसी मजबूरी के कारण वह आपसे छल करने आया होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बहेलिये को छोड़ दिया जाए, वरना उसका परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज बोले, तेनालीरामन, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी दयालुता को देखते हुए मैं उसे बहेलिये को आज़ाद करता हूँ।